नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, पिछले क्लास में आप लोग को कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर हम बतलाए थे 13 नंबर 13। आज हम 14 बतलाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये एच लिमिटेड है। एच लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड यानी कि सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर 1 अप्रैल 2014 को वर्ष के शुरू में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के शुरू में हम होल्डिंग कंपनी हैं एच लिमिटेड, आप सब्सिडरी कंपनी हैं एस लिमिटेड। हम आपके कंपनी का शेयर वर्ष के अंत में, सॉरी, वर्ष के प्रारंभ में हम खरीद ले रहे हैं। कितना शेयर खरीद रहे हैं हम आपका? 1440 शेयर हम आपका परचेज कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं ₹16,000 में। जिस दिन हम आपका कंपनी का शेयर वर्ष के शुरू में खरीदने के लिए गए थे, हम आपका देख लिए थे, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी कि लाभ। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट। आपका लाभ 3,000 रुपया था। जब हम आपके कंपनी को वर्ष के शुरू में खरीदे, उस समय आपका कंपनी 3,000 रुपया प्रॉफिट में थी। ये प्रॉफिट पूरा पूरी आपका है, सब्सिडरी कंपनी का है। ये प्रॉफिट 3,000 रुपया पूरा पूरी सब्सिडरी कंपनी का है। लेकिन जब साल का अंत हुआ, बैलेंस शीट जब बनाए 31 मार्च 2015 को जब हम बैलेंस शीट बनाए, 2015 को जब बैलेंस शीट बनाए, तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 रुपये लॉस में, डेबिट बैलेंस में चला गया। आप बैलेंस शीट में जाके सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, सब्सिडरी कंपनी 4,000 रुपये लॉस में चली गई है। तो ये लॉस का जिम्मेवार कौन है? ये लॉस का दोषी कौन है? हम हैं, क्योंकि हमारे खरीदने के बाद ये लॉस हुआ है। आपका जब कंपनी को खरीद रहे थे, उस समय तो आपका कंपनी खुशहाल था, 3,000 रुपये प्रॉफिट में था। लेकिन हम आपका कंपनी को खरीद लिए तो आपका कंपनी को 4,000 रुपये लॉस में लेके चले गए। मतलब ये 3,000 रुपया तो गया ही, और 4,000 रुपया और लॉस में चले गए। तो टोटल लॉस मेरे कारण टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस 3,000 रुपये ये तो समाप्त हो गया, 4,000 और लॉस हो गया मेरा। तो टोटल 7,000 रुपये लॉस है। ये सारा लॉस का जिम्मेवार होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी को खरीदने के बाद ऐसा लॉस हुआ है। होल्डिंग कंपनी को खरीदने के बाद लॉस हुआ है, तो सारा लॉस का जिम्मेवार ये होल्डिंग कंपनी है। अब ध्यान दीजिएगा, हम होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का 1440 शेयर खरीद रहे हैं। तो भैया आपका शेयर था कितना पहले? नंबर ऑफ शेयर सब्सिडरी कंपनी, आपका शेयर कैपिटल टोटल 18,000 का था, और एक शेयर का दाम 10 है, यानी आपका टोटल 1,800 शेयर था। वाट परसेंटेज हम आपका 1,440 शेयर खरीद लिए, जबकि टोटल आपका शेयर 1,800 था। इंटू 100 हम आपका 80% शेयर खरीदे। हम आपके कंपनी का 80% शेयर खरीद लिए। अब शुरू करते हैं बताना। सबसे पहले कंसीडरेशन ऑफ शेयर। हम आपके कंपनी का शेयर 16,000 में खरीदे, लेस शेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी कंपनी, शेयर इन शेयर कैपिटल। आपका शेयर कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, आपका शेयर कैपिटल 18,000 था, उसका 80% हम निकालें 14,400। शेयर इन
जनरल रिजर्व, सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व है ही नहीं कुछ। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपका प्रॉफिट था, आपके कंपनी को जब खरीदने के लिए गए थे आप 3000 प्रॉफिट में थे, ये सारा प्रॉफिट आपका है, तो 3000 का 80% हम निकालें 2400 हुआ, तो 16800, टोटल हिसाब आपका 16800 हुआ। तो 800 रुपये ये जो माइनस में चला जा रहा है ये कैपिटल रिजर्व हुआ गया। कैपिटल प्लस में आता तो गुडविल होता। इतना करने के बाद हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व हम नहीं निकालेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो होल्डिंग कंपनी का रिजर्व है और ना ही सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व है, इसलिए कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। बता रहे हैं कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का अपना प्रॉफिट 8000 रुपया है, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट अगर होगा तो ऐड कर देंगे, लेकिन हम देखते हैं तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, लॉस है 7000। सब्सिडरी कंपनी का लॉस 7000 कैसे हो गया, जब हम आपके कंपनी को खरीदने के लिए गए थे तो आपका कंपनी 3000 प्रॉफिट में था, अब खरीद लिया आपके कंपनी, अब हम खरीद के कंपनी को ऑपरेट करने लगे, चलाने लगे, तो आपका कंपनी को हम 4000 रुपये लॉस में भेज दिए। अब देखिए 3000 रुपये जो आप प्रॉफिट कमाए थे वो भी गया और 4000 रुपये लॉस भी हो गया, तो टोटल लॉस कितना हो गया 7000। ये 7000 लॉस का जिम्मेवार होल्डिंग कंपनी है, इसका 80% हो जाएगा 5600, क्योंकि लॉस है तो माइनस करेंगे इसमें से, तो ये 2400 रुपये आ गया मेरा कॉन्सोलिडेटेड लॉस, सब्सिडरी कंपनी का लॉस लिखेंगे और यहाँ माइनस का चिन्ह लिखेंगे। शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी लॉस, लॉस हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका 100% में हम 80% शेयर खरीदे, 20% शेयर हम आपका नहीं खरीदे। अब 20% हम शेयर नहीं खरीदे तो अपना हक मांगेगा ना, सब में से हक मांगेगा वो। शेयर इन शेयर कैपिटल, आपका शेयर कैपिटल यानी सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल 18000 था, इसका 20% 3600 होता है। और शेयर इन रिजर्व तो है ही नहीं, शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस है भाई, आपका लॉस है, बॉक्स में 4000 रुपये लॉस है, 4000 का 20% 800, ये लॉस को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा 2800 रुपया, 2800 रुपया मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया, 2800 रुपया। 3600 में 800 घटाएंगे तो 2800 होगा। अब हम बनाएंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होता है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का दोनों का मिला के बनता है। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम होगा एच लिमिटेड, एच लिमिटेड। यहां लिखेंगे हम पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे नोट नंबर, नोट नंबर, यहाँ करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, रुपीज का सिंबल, रुपीज का सिंबल। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में हम आएंगे, यहां लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का, एच लिमिटेड का शेयर कैपिटल देखेंगे, एच लिमिटेड का शेयर कैपिटल मेरा 32,000 है, 32,000। अब यहां लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में पहला तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 800 रुपया, कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस 2400 रुपया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2800 रुपया। अब यहाँ लिखेंगे नन करेंट लाइबिलिटीज में डिवेंचर वगैरह, लॉन्ग टर्म प्रोविजन वगैरह ये आता है, लेकिन नन करेंट लाइबिलिटीज में मेरा कुछ भी नहीं है, डॉट मार दिए। करेंट लाइबिलिटीज में मेरा, अब यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज में मेरा करेंट लाइबिलिटीज में मेरा दिया हुआ ट्रेड पेबल होल्डिंग का 6000 है, सब्सिडी का 11000 है, 17000 रुपया। चलिए अब हम जोड़ देते हैं यहाँ पे टोटल एसेट्स, यहाँ टोटल एसेट जोड़ते हैं 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 45, 55,000, 55,000। बैलेंस शीट का आंसर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का आंसर आया 55,000। अब यहाँ पे हम एसेट्स लिखेंगे, नन करेंट एसेट में क्या होगा, सन्ड्री एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स। होल्डिंग का सन्ड्री एसेट है 30,000, इसका 25,000, 30,000 और इसका 25,000, 55,000। करेंट एसेट्स नहीं दिया हुआ, दोनों का नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ जोड़ते हैं हम तो टोटल, ओ माय गॉड, यहाँ टोटल लाइबिलिटीज होगा, टोटल लाइबिलिटी, यहाँ टोटल एसेट्स 55,000। अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट साइड दोनों साइड इक्वल आता है, देन हम लोग क्वेश्चन को राइट सॉल्व किए हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।